भारतीय किसान यूनियन तोमर ने आरटीओ कार्यालय पर दिया धरना। संभागीय परिवहन कार्यालय में किसानों ने संभागीय अधिकारियों के सामने ही भ्रष्टाचारियों के आरोप लगाए हैं। अधिकारी को बताया कि यहां पर आम आदमी आता है या कोई किसान आते हैं तो लाइसेंस से संबंधित मामले को लेकर उन्हें कागजों के नाम पर गोल गोल घुमाया जाता है, अनेक फॉर्मेलिटी बताई जाती है और मजबूरन आम आदमी या किसानों को बाहर बैठे संतों के पास जाना पड़ता है, जहां 2 गुना फीस ज़्यादा ली जाती है और काम हो जाता है। किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग की शय पर ही दलाल प्रवृत्ति के लोग यहां कार्य करते हैं, जिससे विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जल्दी अगर यहां बैठे दलालों को नहीं हटाया गया तो किसान खुद आकर इन्हें यहां से भगाने का काम किया जाएगा। सहारनपुर भारतीय किसान तोमर ने आज ओवरलोडिंग दंगामारी कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में आज प्रदर्शन कर धरना दिया और संभागीय अधिकारियों को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। भाकियू तोमर से जुड़े सैकड़ों किसानों ने आज आरटीओ कार्यालय पर धावा बोला। उन्होंने कहा कि विभाग ने बढ़ते भ्रष्टाचार के कारण आम लोगों को राहत नहीं मिल रही है और एजेंटों का बोलबाला है। बता दें कि उन्होंने कहा कि अवैध लोडिंग और डग्गामारी ओवरलोडिंग के कारण सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही ओवरलोडिंग डग्गामारी के खिलाफ कार्रवाई कर कार्यालय से एजेंटों को न हटाया गया तो यूनियन कार्यालय पर धावा बोलने पर मजबूर होगी। वहीं पूरे मामले में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी महेंद्र प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि ओवरलोडिंग डग्गामारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और कई वाहनों को सीज कर उनके परमिट कैंसिल किए गए हैं और ट्रैक्टर ट्रालियों पर भी कार्रवाई की जा रही है और लोडिंग डंपरों पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसके अंतर्गत उनके परमिट तक कैंसिल करने की कार्रवाई की जा रही है। तो आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट बिलाल खान के साथ। मेरा नाम सौरभ त्यागी, मैं भारतीय किसान यूनियन तोमर से युवा जिला अध्यक्ष। देखिए, जो आज धरना प्रदर्शन किसानों द्वारा किया जा रहा है, वो गंभीर समस्या को लेकर आज धरना प्रदर्शन मजबूरी में होकर रखना पड़ रहा है। आरटीओ दफ्तर एक भ्रष्टाचारी का अड्डा बन चुका है। इस पर लगातार किसानों का शोषण लगातार किया जा रहा है। अवैध उगवाई यहाँ पर लगातार हो रही है। पीछे भी यहाँ पे छापेमारी की गई थी, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे दलालों का अड्डा एक मजबूत स्तंभ ले चुका है। आज भारतीय किसान यूनियन तोमर के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, अगर समस्या का समाधान नहीं होता तो एक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हम आगे रखेंगे। जैसे जो समस्या रखी गई है वो रखी गई है। जो अवैध रूप से डंपर चले हुए हैं, घोड़ा बनाकर उन्हें चलाया जा रहा है, जिससे बच्चे की जान काफी ले गई है। एक जनता रोड पर अभी 2-3 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ, उसमें 12 साल का बच्चा बिल्कुल मर गया। बताओ, शासन प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ। ओवरलोडिंग होने के बाद भी उसकी जब कैमराग्राफी हुई, उसमें नंबर नहीं आया, बिना नंबर प्लेट के वो डंपर चल रहा। तो बताओ किसकी गलती है? लगातार संगठन द्वारा चेतावनी दी जा रही कि इन पर काबू किया जाए, इन्हें बंद किया जाए। और जो यहाँ दलाल बैठे 3-3 हजार रुपए लेके लाइसेंस बनाने का काम कर रहे हैं। कोई अभी कह रहा था कि आम आदमी में घुमाया जाता है, तो दलाल के माध्यम से काम आसानी हो जाता है। जी देखिए, अगर आप 3000 रुपए देते हैं तो आपका लाइसेंस बन जाता है। अगर आप वैसे नॉर्मली आके यहाँ पे अपने कागज पूरे करने की वो देते हैं तो आरटी द्वारा कहा जाता है कि आपके कागज पूरे नहीं है, और वही कागज अगर आप दलाल को देते हैं तो आपका लाइसेंस बनकर तैयार हो जाता है 3000 रुपए में सिर्फ। तो ये अड्डा बिल्कुल बंद होना चाहिए। जो फीस है वो सरकार द्वारा लेनी चाहिए। जो यहाँ दलाल बैठे उन्हें यहाँ से भगाने का काम सरकार द्वारा होना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार शासन प्रशासन ने आदेश किए हैं, लेकिन उसकी धज्जियां खुलेआम उड़ रही है। आप ये देखिए, लगातार क्षेत्र की वीडियो भी वायरल है। लगातार डंपर चौके के सामने से गुजर रहे हैं और तो और हमारे पास प्रूफ भी है कितने पैसे लेके, कितना रुपए लेके आरटीओ द्वारा में डंपर चलाने का काम किया जा रहा है। अगली रणनीति क्या रहेगी? देखिए, अगली हमारी रणनीति यह रहेगी, अगर इस बार चेतावनी के बाद शासन प्रशासन नहीं जागता, आरटीओ द्वारा कोई एक्शन नहीं होता, तो हम हटाने की मांग करेंगे आरटीओ को। नया आरटीओ जब तक नहीं आएगा, जब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मैं रईस मलिक, भारतीय किसान यूनियन तोमर उत्तर प्रदेश अध्यक्ष। हमारा जो धरना है आज, उसका मुख्य कारण है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग में जैसे डंपर हो गए, ओवरलोडिंग ट्रैक्टर ट्रॉली होगी। ये ट्रैक्टर ट्रॉली जो चल रही है, मैं बताना चाहता हूँ सहारनपुर आरटीओ को कि किसान के नाम पर चल रही है, जबकि किसान की नहीं है। किसान का तो बुग्गी में गन्ना जाता है और निमट जाता है। किसान को इतनी जमीन नहीं है, ये दिन में को कम से कम 100 निकल जाए, 200 निकल जाए और उसके पीछे
जो हमारी जनता परेशान होती है। अगर यहाँ से देहरादून रोड से जा रही है ट्रॉली तो ओवरटेक की कोई जगह और कोई गुंजाइश नहीं है। वो गागा लेडी ही जाकर ओवरटेक होगा और उसके पीछे ऐसे जाएगा जैसे कि मेला भर रहा हो और ऊपर वाला ना कर, अगर वो कहीं पलट जाए तो इतनी गुंजाइश नहीं है किसी के अंदर के उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाए या उसे कोई हटा दे। ये मेरा मुख्य कारण है। और अभी हरियाटी के अंदर एक हादसा हुआ है, आप लोगों को सभी को पता है। मैं ये चाहूंगा कि हरियाटी के अंदर भी ओवर स्पीड लगना चाहिए। और मेरा आरटीओ साहब से और यहाँ के प्रशासन से निवेदन है, आप चेकिंग कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आरटीओ साहब को एक चीज मालूम है, हमारे यहाँ पे दो चौकी पड़ रही है, एक राकेश केमिकल और एक ट्रांसपोर्ट नगर। एक आरटीओ साहब बैठे हैं, यहाँ पे बराबर में फैक्ट्री है राकेश केमिकल। यहाँ को कोई रोड को कोई गुजर नहीं सकता, गुजरेगा तो आंख में राखी गिरेगी, चाहे चश्मा भी लगा हुआ हो। और उससे कितना हादसा होने का खतरा है ये सभी को पता है। मैं चाहूंगा, मेरा निवेदन है हमारे दोनों चौकी इंचार्ज से और आरटीओ साहब से कि इस राकेश केमिकल के या जीएम है उनसे बात करके इसकी चिमनी सही कराई जाए, जिससे जनता जो परेशान हो रही है, आंखों में दिक्कत आ रही है, सही होनी चाहिए। किसानों की कई समस्याएं थी, कुछ कार्यालय से संबंधित थी, कुछ फील्ड से संबंधित थी, उनको उनका एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। जैसे कुछ रास्तों में खासकर हमारे जो ट्रैक्टरों के वजह से कुछ दुर्घटनाएं खास हुई है, या फिर तमाम ऐसे हाईवे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे उनके जो ठेकेदारों द्वारा उनके हिसाब से जो अनियमितताएं की जा रही है, उनके संबंध में शिकायत की गई है। तो इस ज्ञापन को ले लिया गया है और इनको आश्वस्त किया गया है कि जो समस्याएं हैं उनका जो नियमानुसार निराकरण होगा वो किया जाएगा। जो विभाग से इतर की समस्या है उनको संबंधित एजेंसियों से वार्ता करके उनको कम्युनिकेट करके उनके माध्यम से कराने का प्रयास किया जाएगा। ओवरलोड डंपर पे लगातार कार्रवाई हो रही है और रिकॉर्ड कार्रवाई हुई है। तो मैंने 40 गाड़ियों को प्रपोज किया है कि जिनके 3 से ज्यादा चालान हुए हैं समस्या में, उनके परमिट निरस्तीकरण की कार्रवाई संबंधित आरटीए द्वारा की जाए। इसको मैंने जो अपने यहाँ के गाड़ियां हैं अपने आरटीओ को भेजा है, जो दूसरे जनपदों के हैं उनके आरटीओ को भेजा, जो दूसरे प्रदेश के हैं उनके यहाँ भी मैंने पत्र लिख के और ईमेल लिख के इनको कम्युनिकेट किया है कि इस प्रकार कारण चालान के साथ साथ इनके परमिट और रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के विरुद्ध भी कार्रवाई कराई जाए, तब जाके इस पर नियंत्रण थोड़ा बेहतर होगा। जो एजेंट बैठे उनको भी आरोप लगाया कि यहाँ पे जो लाइसेंस मिलता है डायरेक्ट आते उनका काम नहीं हो पाता है, एक दलाल के माध्यम से एजेंट के बाद में काम हो जाता है। इसमें क्या, क्योंकि ये प्रशासन का मुद्दा है, आरटी प्रशासन इस पे कम्युनिकेट करेंगे, आप नीचे बैठे आप उनसे बात कर लीजिए। लेकिन जनता को मैं इस माध्यम से बताना भी चाहूंगा कि विभाग की 44 सेवाएं फेसलेस मोड में कर दी गई, जिसमें उनको कार्यालय आने की आवश्यकता ही नहीं है। अपने आधार नंबर के बेसिस पे वो अप्लाई करेंगे और उनके फोन पे ओटीपी आएगा। वो सेवाएं उनको घर बैठे उनके निकटतम जन सुविधा केंद्र से भी ले सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे तकनीक के जानकार हैं तो अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से ले सकते हैं। मैं अपील करना चाहूंगा कि 44 सेवाएं फेसलेस जो है उनमें आप घर बैठे सुविधाएं प्राप्त करें कार्यालय आने की, और इस तरह के लोगों के चंगुल में आने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा भी जो समस्याएं आती हैं तो विभाग के अपने हेल्पलाइन नंबर जगह जगह लिखाए गए हैं, उस पे या ईमेल करके भी अवगत कराई जा सकती है, तो उनका भी निराकरण करेगा। लेकिन जनता को भी हमारा इसमें जागरूक होने की, हमारा साथ देने की आवश्यकता है। ये स्थानीय समस्या है सहारनपुर में, इसको लेकर एसपी ट्रैफिक महोदय से मेरी वार्ता हुई है। इसमें हमको स्थानीय पुलिस का सहयोग लेकर ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते उनको जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी, पूरी तरह अवैधानिक है। इन पे कार्रवाई के लिए पुलिस बल का सहयोग लेते हुए निकट भविष्य में इस पे भी कार्रवाई की जाएगी।